हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जेरेमी बेंथम को पढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही पढ़ रहे हैं और फिर ये पर्सनली जो है बीए पार्ट थर्ड का एक विषय है जिसमें कि बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं। उन सारे थिंकर्स को हमें पढ़ना पड़ता है। प्लेटो हुआ, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, तो इनमें से बहुत सारे थिंकर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो है हम जेरेमी बेंथम को पढ़ेंगे। जेरेमी बेंथम के बारे में भी जो है हम लोग जेरेमी बेंथम के ऊपर जो है एक उपयोगितावादी सिद्धांत का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जेरेमी बेंथम के जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है इसे भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम उपयोगितावाद के अलावे कई प्रकार के क्वेश्चन जो आता है जिसमें कि रचनाएं भी है, इनकी जो रचनाएं हैं और फिर इनका जो विचार है। और यहाँ पे हम जो है नंबर सिस्टम वाइज दिए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे परिचय को पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम की रचनाएं पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम के विचार को पढ़ेंगे, उपयोगितावादी के प्रमुख विशेषता तो पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल्स में पढ़े हैं। यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे सिर्फ विशेषताएं को, उसमें भी शॉर्ट में पढ़ेंगे। इनका अन्य और बहुत सारे मैटर पर अपना विचार दिए हैं, शिक्षा पर दिए हैं और दंड विधि पर दिए हैं और फिर राजनीति पर भी दिए हैं। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में भी पढ़ेंगे, जैसा कि दंड है, जेल है और शिक्षा व्यवस्था है। इन सारी बातों को हम एक एक करके जो है हम पढ़ेंगे। इसमें खास करके हमें जो है राजनीतिक व्यवस्था का जो ये विचार दिए हैं ये सबसे प्रमुख रहा है, क्योंकि उपयोगितावाद का सिद्धांत यहाँ पे तो शॉर्ट में है, लेकिन हम उपयोगितावाद का सिद्धांत के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हम इसका डिटेल्स में हम पढ़ा चुके हैं, जो कि आप चैनल पर जा कर के जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत को आप वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे इन सारी बातों को जो है डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं, इनके परिचय को पहले हम जानते हैं। जेरेमी बेंथम के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जेरेमी बेंथम का जो जन्म है वो 15 फरवरी 1748 को होता है और 6 जून 1832 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड का न्यायविद, दार्शनिक और विधिक व सामाजिक सुधारक थे। ठीक है, कौन? जेरेमी बेंथम। वह उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। वह प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का कट्टर विरोधी था। प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक विधि मीन्स जैसे कहते हैं ना कि ये चीज़ नेचुरल थिंग्स है, ये नेचुरल है। किसी भी चीज़ को अगर आप नेचुरली अगर मान करके बैठ गए हैं तो उस सिद्धांत का ये जो है विरोधी थे। सन 1776 में उसकी शासन पर स्फुट विचार, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट शीर्षक पुस्तक इनका प्रकाशित होता है 1776 ईस्वी में। इसमें उसने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी यह है कि जिन लोगों से उसका संबंध हो उनके आनंद, हित, सुख की अधिक से अधिक वृद्धि कर सके। ठीक है, ये फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक में जो है इन बातों को जेरेमी बेंथम ने रखा है। दूसरी पुस्तक आचार और विधान नामक सिद्धांत पर है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ये 1789 में जो है प्रकाशित होता है, जिसमें कि उपयोगितावाद का सार मर्म सन्निहित है। इस पुस्तक में जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है पूरी की पूरी जो है वही बात इसमें जो है दिया गया है। आगे वह जो है अर्थशास्त्र में भी जो है लागू करना चाहता था। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी तरह के प्रतिबंध के बिना अपना हित संपन्न करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
सूदखोरी के समर्थन में उसने एक पुस्तक डिफेंस ऑफ यूजरी, ठीक है, डिफेंस ऑफ यूजरी नामक जो है 1787 में एक पुस्तक लिखते हैं। उसमें क्या है कि गरीबों संबंधी कानून, पुअर लॉ में सुधार के लिए जो है जो उन्होंने सुझाव दिया है, उन्हीं के आधार पर सन 1834 में उसमें कई संशोधन किए गए। पार्लियामेंट में सुधार कराने के संबंध में उन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसमें उसने सुझाव दिया कि मतदान का जो अधिकार है प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिलना चाहिए। चुनाव जो है प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। उसने बंदी गृहों के सुधार पर भी बल दिया। 1811 में दंड और पुरस्कार, इन पनिशमेंट एंड रिवार्ड शीर्षक नामक उन्होंने पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। तो बेंथम के पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। वे बेंथम को भी वकील ही बनाना चाहते थे, लेकिन बेंथम वकालत में जो है उतना रुचि जो है नहीं लेते थे। वे न्याय व्यवस्था और समाज में अनेक प्रकार के जो कमियां थी, उन कमियों के बारे में जो है वो हमेशा चिंतन किया करते थे और उसके ऊपर जो है उन्होंने बुक लिखते थे। बेंथम डेविड ह्यूम हचेसन प्रिस्टले के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उपयोगितावाद को भी सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। इसलिए उन्हें उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। किसे? बेंथम को। इस बात को आप याद रखेंगे कि बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। और इसका प्रचार के लिए उन्होंने वेस्टमिनिस्टर रिव्यू 1832 नामक पत्रिका भी चलाई, जिसमें कि उपयोगितावाद के सिद्धांत को जो है उसमें प्रकाशित करते थे। उपयोगितावाद के अनुरूप सबसे अधिक कार्य उन्होंने फ्रांस में किया है, इसलिए उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। फ्रांस में उन्होंने आदर्श जेल व्यवस्था पीनो जो है टिकन का निर्माण करवाया था। यहाँ पे ये हिंदी जो है ये गलत वर्ड यहाँ पे छपा है। यहाँ पे है पिनोक्टिन है। वह अपने उपयोगितावादी संबंधी विचारों को न्यू लिंगो नवीन पुस्तक में जो है ऐड करते हैं। बेंथम के विचारों को जो है बहुत सारे लोगों ने जो है इसे जो है संज्ञा देते हैं, क्योंकि बेंथम अनेक कार्य एक साथ प्रारंभ तो करता है लेकिन समाप्त नहीं कर सकता है। अब हम आइए जानते हैं कि बेंथम ने कौन कौन सी रचनाएं की। हालांकि जितनी भी रचनाएं की है तो उससे संबंधित उनका जो है एनालिसिस भी हम पीछे किए हैं, जो कि मेन है। और यहाँ पे जितने प्रकार के उन्होंने रचनाएं की, बुक किए, जर्नल किए, कई प्रकार के उन्होंने जर्नल भी प्रकाशित किए हैं, पत्रिका भी किए हैं, तो यहाँ पे सारे हम एक जगह जो है ऐड कर दिए हैं। फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा। एन इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स, यहाँ पे मोरल्स है, लिखने में मिस्टेक हुआ है। मोरल्स लेजिस्लेशन, इस पुस्तक में प्रथम वाक्यांश है कि सुख दुख नामक दो शक्तियां ही मानव जीवन को नियंत्रित निर्देशित करती है। तीसरा जो पुस्तक है डिफेंस ऑफ यूरेरी पिनाप्टिकन, ये 1787 में लिखा है। और एसेज ऑन पॉलिटिकल टैक्सेस जो है 1791 में लिखते हैं। ये इमाम सिपेट ऑफ क्रोनोलॉजी, ये भी 1793 में लिखते हैं। और ऑफेंस अगेंस्ट वन सेल्फ, यानी समलैंगिकता पर प्रहार इन्होंने करता है। जुडिशियल एपिडेंस भी इन्होंने पुस्तक लिखते हैं। रेशनल एविडेंस, ये जे.एस. मिल द्वारा प्रतिपादित है, रेशनल एविडेंस। और अ टेबल ऑफ द स्प्रिंग एक्शन भी लिखा है। पनिशमेंट एंड रिवार्ड, यानी कि प्रथम पनिशमेंट को एक बुराई मानता है, इसलिए दंड की तुलना में पुरस्कार को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। 11वां है कि इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर रिलीजन, ठीक है, लेजिस्लेशन पेनाल्स। ये इतनी सारी बुक को जो है रचनाएं की है कौन? बेंथम ने। अब आइए हम जानते हैं कि
जेरेमी बेंथम के विचार को हम अच्छी प्रकार से समझते हैं कि इनका क्या विचार था। उपयोगितावाद या सुखवाद एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्य के सुख और भौतिकवाद पर विशेष बल देता है। उपयोगितावाद का आधुनिक जनक बेंथम को ही माना जाता है, परंतु इसका क्रम इस प्रकार है: सोफिस्ट है, हॉब्स है, डेविड ह्यूम है, हचेसन है जो कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का प्रयास बताते हैं, प्रिस्टले है, बेंथम है जिसे कि उपयोगितावाद का जनक ही कहा जाता है, मिल है जिसे कि परिवर्तनवादी या नैतिक उपयोगितावादी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनका विचार है। अब आइए थोड़ा सा इसका हम एनालिसिस कर देते हैं कि उपयोगितावाद की क्या विशेषता है। हालांकि उपयोगितावाद के ऊपर डिटेल्स में जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। इसकी कई विशेषता है, जिसमें कि पहला है कि सुख दुख दो शक्तियां मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करती है। यह वाक्यांश जो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन नामक बुक में जो इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, दूसरा जो है कि किसी भी कार्य का आधार उद्देश्य नहीं परिणाम होता है, अर्थात बेंथम के अनुसार हमें वही कार्य करना चाहिए जिनमें सफलता व सुख की प्राप्ति हो। उद्देश्य व नैतिकता के आधार पर किसी कार्य को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। तीसरा है कि बेंथम सुख के 14 और दुख के 12 प्रकार बताते हैं। अगला है कि बेंथम सुख दुख के 5 बाह्य स्रोत भी बताते हैं। क्या क्या है 5 बाह्य स्रोत है? प्राकृतिक है, भौतिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है और आर्थिक भी है। ठीक है, अगला जो है बेंथम के अनुसार सुखों में मात्रात्मक अंतर भी होता है। इन्होंने जो है माप तौल का भी बातें करते हैं, गुणात्मक अंतर नहीं होता है। इस संदर्भ में बेंथम लिखता है कि यदि दो कार्यों से समान मात्रा में सुख प्राप्त होता है तो दोनों का महत्व समान होता है। तो बेंथम उच्च श्रेणी के सुख और निम्न श्रेणी के सुख को भी विभाजन को नकार देता है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध कथन है कि पुष्पिन का खेल उतना ही अच्छा है जितना का काव्य का पाठ। ये बेंथम का थॉट है। बेंथम सुख के और दुख के मापने के लिए प्रसन्नता पीरक मापक यंत्र का विकास करता है। ठीक है, एक यंत्र जैसे कि माप तौल का एक तराजू होता है ना, उसी प्रकार से सुख दुख मापने के लिए ये एक यंत्र को जो है विकसित करते हैं और इसके 7 तत्व बताते हैं: उत्पादकता, तीव्रता, शुद्धता, निश्चितता, दूरी, अवधि, व्यापकता। इन सारी बातों को जो है बेंथम ये करते हैं। अब जो बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत है, इनका जो विचार है, इनके विचारों को राज्य के नीतियों व कार्यों के आधार पर अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख होना चाहिए, इस पर जो है ज़्यादा आधारित है। राज्य को एक उपयोगितावादी संस्था मानता है क्योंकि राज्य का प्रमुख कार्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना है। इतनी बातों में जो है, इतनी सी बात जो है पूरे उपयोगितावाद के सिद्धांत को समेट लेता है। इस बात के लिए इसकी आलोचना होती है। क्या आलोचना होती है और कौन करते हैं? पीजे केली ने बेंथम के उपयोगितावाद में त्याग की भावना का अभाव है, ये कहा है पीजे केली ने। कार्लाइल ने कहा है कि बेंथम का उपयोगितावाद सुअर का दर्शन है। बाप रे बाप, ये सुअर का दर्शन कह दिया है। विलियम जेम्स ने कहा है कि मध्ययुगीन कुतिया की अवधारणा है। बाप रे, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला जो है वर्ड का यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये लोग जो है आलोचना किया है। मिल ने कहा है कि बेंथम के उपयोगितावाद को परिवर्तित कर नैतिक उपयोगितावाद बना दिया और कहता है कि सुखों में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों अंतर है। एक मिल ही है जो कि बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को उसमें संशोधन करते हैं, संशोधन करके उसे सही ठहराते हैं। ठीक है, मिल जो है बेंथम के उपयोग, इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत में क्या परिवर्तन किए हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उसके बाद जो है उपयोगितावाद को सही ठहरा देते हैं। तो बेंथम इन परिवर्तनों के कारण जे.एस. मिल को क्रांतिकारी सुधारवादी आमूल परिवर्तन भी कहते हैं। उसके बाद उपयोगितावाद का महत्व है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलोचना ही है, इसका महत्व भी है। वर्तमान वैश्वीकरण भौतिकवादी युग में आर्थिक तत्व तथा आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज अधिकांश क्षेत्रीय आर्थिक संगठन भी आर्थिक वृद्धि दर पर ही बल दे रहे हैं। भारत भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% वार्षिक वृद्धि दर पर बल दे रहा है, जो बेंथम के भौतिक उपयोगितावाद का ही प्रारूप है। और ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना तक का जो है ये मैसेज है, ये इनका थॉट है। लेकिन अभी
तो वर्तमान समय तो पूरी तरह से आर्थिक संस्थाओं को ही महत्व दिया जा रहा है, और अभी तो 15वीं पंचवर्षीय योजना के अलावे भी अब तो इसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया है। तो 8 क्या और बहुत ज़्यादा जो है वार्षिक वृद्धि दर जो है हो रहा है। आगे जो है बेंथम के जो विचार है, जो कि राज्य संबंधी विचार है, अधिकार संबंधी विचार है, शिक्षा संबंधी विचार है, बहुत प्रकार के विचार है। तो इस विचार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।